नमस्कार दर्शकों, हम लाइव हाजिर हैं आपके सामने और आज आपको मेरे अलावा दो चेहरे और दिख रहे हैं। रवि बुले जी तो रोज ही आपके समक्ष आते हैं। हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर बोधिसत्व जी। साहित्यकार हैं और बहुत सारे माइथोलॉजिकल शोज उन्होंने लिखे हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। और आज जो हमारा मुद्दा है वो कल्कि फिल्म से ही शुरू होता है, क्योंकि कल्कि के बाद से देश में इस तरह की बहस भी हो रही है कि अश्वत्थामा से जुड़ा सच नहीं दिखाया है। फिर कई लोगों ने कहा कि अश्वत्थामा जिस लिए जाने जाते थे उसको उलट पुलट के बताया है। और बहुत से लोगों को अभी ये जानकारी भी नहीं है कि अश्वत्थामा का पूरा सच क्या है। तो आज सबसे बेहतर हमारे पास तरीका यही हो सकता था कि हम डॉक्टर बोधिसत्व को आमंत्रित करें अपने बीच में, जो हमें ये बताएं कि अश्वत्थामा जो हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं वो क्या हैं, उनकी विशेषता क्या है, और जब हम एंटरटेनमेंट वाले शोज की बात करते हैं तो किस हद तक माइथोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें हम लिबर्टी ले सकते हैं, क्रिएटिव लिबर्टी, कि हम उनकी पहचान को कुछ हम अलग तरह से दिखाएं। डॉक्टर बोधी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें ये बताएंगे। उससे पहले रवि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अश्वत्थामा को लेकर आपके मन में जो छवि थी, उसके बाद आपने कल्कि को देखा, तो क्या जी आपके मन में जो अश्वत्थामा की छवि थी कल्कि देखने के बाद बदली? आपको लगा कि कल्कि में जो दिखाया है वो कुछ अलग है, आपने कुछ और पढ़ा था? इसके आपके सवाल के बाद हम जाएंगे बोधी जी के पास। जी जी देखिए, अश्वत्थामा की छवि का जहां तक बात है, क्योंकि मैंने महाभारत पढ़ा है और सभी लोग पढ़ते हैं, मैं ये मान के चलता हूं। तो जी महाभारत में वो एक किसी खास प्रसंग की वजह से और किसी जी खास प्रकरण में वो एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में आते हैं। जी अन्यथा जो है उनकी जी उस तरह से जो मुझे लगता है महत्ता नहीं। लेकिन जो खास बात है, उनसे हम्म, जुड़ी हुई दंत कथाएं जो हैं, जिसके जी बारे में हम ये सुनते रहे हैं कि भाई वो जीवित हैं, जब तक ये धरती रहेगी वो तब तक रहेंगे यहाँ पर। और जी फिर मुझे वो जगह याद नहीं आ रही, किसी मंदिर का भी जिक्र होता है, शायद मध्य प्रदेश में है वो, कि रात को वहां पर आते हैं, मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन जब सुबह पट खुलता है तो वहां भगवान शिव जो है, जो महादेव शिवलिंग है, उसके ऊपर फूल वहां पर होते हैं, तो रोज वहां आते हैं। एक थोड़ा सा जो एक क्यूरियोसिटी तो बनी रहती कि अच्छा, कोई व्यक्ति जो महाभारत के महान युद्ध का हिस्सा रहा होगा, वो आज भी इस धरती पर कहीं चल फिर रहा है, हमारे बीच में है। कई लोगों की ऐसी भी कहानियां पढ़ते रहे कि उन्होंने उनको देखा है, कभी मुलाकात हो गई। तो ये एक किरदार जो है कहानी की तरह, एक मिथकीय किरदार की तरह, बड़ा थोड़ा रहस्य की तरह जो है वो दिमाग में रहा है। लेकिन जहां तक फिल्म की बात है, मैंने देखी, बहुत कन्विंसिंग लगे अमिताभ बच्चन। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अमिताभ बच्चन के ऐसे किरदारों के बारे में लिखा जाएगा, मतलब उनके एंग्री यंग मैन वाली इमेज के बाद में, जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने दूसरी पारी खेली है, उस दूसरी पारी के बहुत महत्वपूर्ण किरदारों में लिखा जाएगा। और मैं मानता हूं पूरी तरह से कि जब आप फिल्म देखकर उठते हैं वहां से, तो फिल्म के हीरो प्रभास नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन आपके दिमाग में होते हैं। तो उन्होंने बहुत कन्विंसिंगली प्ले किया है और वो छाप छोड़ते हैं, जैसा मतलब वो काम करते हैं वो भी, लेकिन इस किरदार में वो जबरदस्त लगे हैं। तो मैं मानता हूं उनको देख के हमें लगा कि हम अश्वत्थामा को देख रहे हैं पर्दे पर सामने। अब डॉक्टर बोधी जी के पास चलते हैं। डॉक्टर बोधी जी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि जो लोग बहुत बेसिक जानकारी रखते हैं महाभारत की, जिन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है महाभारत की, उन्हें आप समझाएं कि अश्वत्थामा का वर्णन किस तरीके से किया गया है महाभारत में, और किस तरीके की छवि हमारे सामने उभरनी चाहिए अगर हम महाभारत को पढ़कर जाते हैं अश्वत्थामा की। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अश्वत्थामा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे, सिवाय इस बात के कि वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और वो उनको अमर रहने का वरदान कहें या श्राप कहें, जो भी था वो उनको है। इसके अलावा आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि अश्वत्थामा कौन है। एक तो उज्जवल जी आपको धन्यवाद दूंगा और रवि भाई को नमस्ते करूंगा कि आपने मुझे इस बातचीत में बुलाया। और मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं कुछ बातें कर पाऊंगा और मैं अश्वत्थामा के बारे में कुछ बता पाऊंगा। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जो मेरी किताब है महाभारत यथार्थ कथा, जी 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 इसमें एक पूरा चैप्टर है जी। अश्वत्थामा की अमरता के अर्ध सत्य पर। अच्छा जी। क्या बात। ये चैप्टर नंबर मेरा ख्याल से 10 या 11 है। और इसमें मैंने बहुत गहराई से ये जी जो पूरा जो कंफ्यूजन है जी चैप्टर नंबर
13 है, जो भ्रम जी। है अश्वत्थामा को लेकर के, जी उसी पर ये पूरा चैप्टर है कि क्या वो सचमुच अमर है हाँ या उसकी अमरता जो है वो फेक है और जी क्राफ्टेड है। जी अगर हम उसमें जाते हैं तो 7 चिरंजीवियों को लेके एक श्लोक मिलता है। जी अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण हाँ कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविन। ये 7 जी लोग ही अमर हैं। अच्छा अब जी समस्या यहाँ आती है कि चिरंजीवी हैं या अमर है। हाँ चिरंजीवी होना अमर होना नहीं है। जी जी जो दीर्घ समय तक जिए, चिर का हम्म, मतलब है लंबा, जी और जिए जो बहुत समय तक जिए, हाँ एक मुद्दा तो ये हो गया। जी दूसरा ये है कि और कई लोग हैं जो चिरंजीवी कहे गए हैं, हाँ जैसे मार्कंडे मुनि है, चिरंजीवी है, गरुण चिरंजीवी है। आज भी लोग बोलते हैं मैंने गरुण को देखा है। तो जी एक पक्ष तो चिरंजीविता का है जो अमरता का नहीं है। हम्म अब क्योंकि मैंने फिल्म नहीं देखी है तो उसके रूप रंग पर मैं बहुत कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जैसे जी उदाहरण के लिए, क्या उसके माथे पर मणि दिखाई है क्या? दिखाई है। अगर मणि दिखाई है तो नहीं दिखानी चाहिए थी। उसमें मैं एक सेकंड रोक लूं। शुरुआत में दिखाया गया है कि मणि नहीं है, लेकिन उस कहानी में दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि कलयुग में एक समय आएगा जब तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिल जाएगी, तो वो मणि किसी प्रकार से, कहानी का हिस्सा नहीं बताता हूं, किसी प्रकार से वापस उनके पास पहुंच जाती है और माथे पर लग जाती है। जी नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि जो बड़ी धारणा है साहित्य और माइथोलॉजी में कि उसके माथे पर एक घाव है जो जी मणि निकालने से बना था, और वो जी मणि हाँ है। युधिष्ठिर ने ले ली, छीन ली गई थी वो मणि। और वो, ठीक, अगर आप अंधायुग पढ़ें धर्मवीर भारती का, तो उसमें भी उससे मवाद रिसने का रेफरेंस उन्होंने लिया है। बिल्कुल। तो मणि अगर है तो फिर यहाँ से राइटर और बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसपे हम अलग से कोई बात नहीं कह सकते, क्योंकि आपने जो मणि छीन ली गई थी, और यही मणि छीनने की वजह से द्रौपदी ने उसको जीवन दिया था, क्योंकि दंडित किया ही जाना था। वो ब्राह्मण पुत्र नहीं होता तो उसकी हत्या होती पुराणों के हिसाब से उस समय, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या डायरेक्टली करने का निषेध था, पकड़ के मारने का, युद्ध में आप मार सकते थे। बोधी जी, मैं इसके आपसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं अश्वत्थामा के बारे जी में, तो जी पहले अगर आप स्टैब्लिश करें कि अश्वत्थामा क्या हैं और क्या हुआ उनके साथ, फिर हम आगे चर्चा करेंगे इससे हाँ, तो आगे। मैं बताता हूँ। अश्वत्थामा जी जो है द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, जी और उनके विवाह के, जैसी मैथोलॉजी में लैंग्वेज आती है कि अनेक वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद ये पैदा हुए। इनके जन्म में शिव का वरदान और शिव के अंशावतार होने की बात कही जाती है। जी और गरीबी में बचपन पला बढ़ा इनका, जी और इसी गरीबी की वजह से जी ये दुर्योधन के तमाम एहसानों के नीचे दबे रहे। अश्वत्थामा स्वयं, द्रोणाचार्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। और गरीबी ही दूर करने की वजह से अश्वत्थामा दुर्योधन की कैबिनेट के सदस्य रहते रहे। विवाह का कोई रेफरेंस इनके नहीं है, ब्रह्मचारी रहने के रेफरेंस हैं। और एक कहानी जो बहुत मौलिक रूप से गरीबी के लिए कही जाती है, उसमें यह था कि द्रोणाचार्य के पास एक गाय नहीं थी, और इनकी जी माँ जो कृपाचार्य की बहन थी, जी कृपी नाम था उनका, और हाँ कृपाचार्य जो है उनका लालन पालन हस्तिनापुर के सम्राट शांतनु ने किया था। जी और वो पीढ़ियों से राज दरबार में थे, मामा जी। हम्म और फिर उनका विवाह हो जाता है द्रोणाचार्य के साथ। तो अश्वत्थामा की ननिहाल भी है राजघराने से जुड़ी हुई, और गुरुजी भी वहाँ पे, जो पिताजी जी हैं वो जी भी वहाँ पे एज ए ट्रेनर रहे। तो हम्म राजकुल से इनका एक ऐसा बंधन है। हाँ समस्या वहां पर आती है जहां पर द्रोणाचार्य के मन में इसको लेकर के मोह है। हम्म और क्या बोल, एक सेकंड में इनको जरा, जी एक सेकंड, जी सिर्फ एक जी सिर्फ। बिल्कुल। जब तक बोधी जी अपने मेहमानों को जी अटेंड करें तब तक हम ये समझ लें रवि जी से कि जैसा कि बोधी जी ने बताया कि मणि नहीं दिखाई जानी चाहिए थी, आपने बताया बिल्कुल। कि आधे हिस्से में फिल्म के नहीं दिखाई है, फिर किसी वजह से उनको मिल जाती है। इसी को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, और जो हम अपने दर्शकों के बीच में डॉक्टर बोधी जी को लेकर आए हैं वो इसी का जी, मैं फिर जवाब मैं देने के लिए। जी मैं जी कंटिन्यू प्लीज। करूं। जी करिए जी जी करिए। कंटिन्यू
तो एक समस्या वहां पर आती है जिसमें द्रोणाचार्य का अपमान होता है। वो अपने मित्र द्रुपद के यहाँ जाते हैं जो उनको पहचानने से इनकार कर देता है, और फिर वो विपक्षी कैंप ज्वाइन करते हैं जहां से वो एक तरह से अपनी ससुराल में शिफ्ट हो जाते हैं, कृपाचार्य के घर रहने लगते हैं। इसका दूसरा पार्ट ये है कि इसके पास जन्म से एक मणि थी, वो इसको एक विशेष ओहदा दिलाती थी, और कहानियों में है कि वो शिव का अंश अवतार है। महाभारत के सारे पात्र किसी न किसी के अवतार हैं, सभी, शकुनी हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, पांडव हो, सब किसी न किसी के पुनर्जन्म है, कोई अंश में, और इसी और सभी अंशावतार है, कोई पूर्णावतार नहीं है कृष्ण के अलावा। अच्छा। जहां पर इसको श्राप मिलता है चिरंजीवी होने का, वहां पर साफ साफ महाभारत में लिखा है कि तू 3000 वर्ष भटकेगा। तो अगर हम महाभारत के युग को आज से किसी भी तरह बांटते हैं तो 3000 वर्ष बीत चुके हैं जी। अगर हम माइथोलॉजी के शब्दों पर भरोसा करें, और मैंने अपनी किताब में लिखा भी है कि वो टाइम किसी भी हाल में अगर हम जोड़ते हैं तो समय बीत चुका है, यानी अब तक अश्वत्थामा की मुक्ति हो चुकी होगी। जी। तो 3000 वर्ष का श्राप डेफिनेटली इन्होंने, क्योंकि इनको 2000 कितने 98 में आगे 2898 कितने में शिफ्ट करके बताया हुआ है ना जी। 2898, हाँ 2898 में है, तो अभी तो कई सौ साल, 800-700 साल आगे की कहानी कह रहे हैं। वैसे भी अश्वत्थामा कभी नहीं रहना चाहिए। दूसरा, अश्वत्थामा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं नहीं, मेरी किताब में कोट किया हुआ है वासुदेव शरण अग्रवाल का। वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो 7 चिरंजीवी हैं उनकी व्याख्या करते हैं, उसमें अश्वत्थामा के लिए कहते हैं अश्वत्थामा कोरे पशु बल या शारीरिक बल का उदाहरण है। उसमें बुद्धि का अभाव है, उसने जितने निर्णय लिए हैं वो शरीर क्षमता से लिए हैं। उसने इसीलिए जब रात के अंधकार में पांडवों को सोते समय मारने का इरादा उसने रखा तो उसने बुद्धि को अप्लाई नहीं किया। उसने इस बात का विचार नहीं किया कि किसको किस अवस्था में मार रहा है। कोई सोया है उसको मार रहा है, स्त्री है उसको मार रहा है, बच्चा है उसको मार रहा है, शत्रु है, अमित्र है, मित्र है, जो पांडवों के शिविर में है उसकी मैं हत्या करूंगा। तो अश्वत्थामा का जीवन बहुत ही गर्हित, बहुत ही, अगर मैं वैसे शब्दों में कहूं तो एक ओछा जीवन जो पर निर्भरता का प्रतीक है। उसका अपना कृत्य कुछ नहीं है, सामने से लड़के जीतने वाली औकात नहीं है उसकी पूरे महाभारत में। कई बार वो अर्जुन समेत दूसरे लोगों से हारता रहा है और लोग उसको छोड़ते रहे कि जाने दो, गुरु का पुत्र है, रहने दो। तो इस तरह का एक कैरेक्टर है। और द्रोणाचार्य की उसी तरह वो कमजोरी है जिस तरह दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र की कमजोरी है, पुत्र मोह। उसी तरह से द्रोण अलग से उसको सिखाते हैं, पांडवों को भेज देते हैं पानी भरने के लिए, और इसको बड़े मुंह का घड़ा देते हैं, पांडवों को छोटे मुंह का घड़ा देते हैं, ये जल्दी भर के आता है और वो ज्ञान देते रहते हैं। इस तरह का भेदभाव द्रोणाचार्य ने न केवल एकलव्य के लिए किया है, उन्होंने पांडवों के प्रति भी एक भेदभाव किया हुआ है। तो खैर वो द्रोणाचार्य की बात अलग से है। तो अश्वत्थामा की वीरता का कुल प्रमाण ये है, वो दुर्योधन कैंप का आदमी है, दुर्योधन को अंधे की तरह फॉलो करता है, और दुर्योधन के लिए वो सारे दत्तकर्म करता है जो उसे नहीं करने चाहिए। तो उसकी अमरता संदिग्ध है, 3000 साल से आगे जाना नहीं चाहिए। अगर महाभारत को हम आधार मानते हैं तो माथे पर मणि नहीं हो सकती है। भटकने की बड़ी सारी कहानियां हैं रवि भाई, कहीं जयपुर में भी उसके देखे जाने का प्रमाण मिलता है, कहीं मध्य प्रदेश में देखे जाने का प्रमाण मिलता है। ये इसी तरह का प्रमाण है जैसे आल्हा उदल देखे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मिलते रहते हैं। आल्हा मैहर की देवी में आता है, चढ़ावा करके चला जाता है। आप मैहर चले जाए तो लोग बोलेंगे 3 बजे आता है, पूजा करके जाता है। हमारे एक गुरु जी थे, वो कहते थे हनुमान इतना बूढ़ा हो गया है, हनुमान जी इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपनी गदा अभी अब उनसे नहीं उठती, उन्होंने गदा किसी को दे दी है। तो माइथोलॉजी में ये रेफरेंसेज मिलते हैं लोक कथाओं में कि पटना के आसपास किसी ने उनको देखा, हनुमान जी अपनी गदा किसी और से ढुलवा रहे हैं। तो इन कहानियों का कोई वो नहीं है।
मोदी जी, कि मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे माइथोलॉजिकल शोज लिखे हैं और आमतौर पर होता क्या है कि मनोरंजन के लिए जब शो बनाए जाते हैं तो बहुत हद तक क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है। क्या किसी भी माइथोलॉजिकल शो को बनाते समय किस किस सीमा तक की लिबर्टी ली जा सकती है? किस तरह तक जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको कुछ अपनी तरह से दिखाया जा सकता है मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए? इस पर आपका अपना क्या मत है, क्योंकि आपने बहुत सारे माइथोलॉजिकल शोज लिखे हैं खुद भी। मेरा ये मानना है कि ये जो क्रिएटर हैं हम्म, शुद्ध रूप से उनके विवेक का प्रश्न है, क्योंकि मैथोलॉजी में कोई आपका हाथ तो पकड़ेगा नहीं। जैसे हम डिबेट कर रहे हैं इसी तरह हम डिबेट करेंगे और जी फिर हम आगे चले जाएंगे। जी। दूसरा ये कि आपको अपनी कहानी से प्रूव क्या करना है। हम्म 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 हम्म, हम्म, हमारे यहाँ रावण को लेके भी सीरियल बन चुके हैं, जी दूसरे और कैरेक्टर्स को लेके बन चुके हैं, घटोत्कच को लेके बन चुका है, कर्ण को लेके बन चुका है। इनके खराब पहलुओं को एडिट करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं और लोग करते हैं। लेकिन हम्म मेरा ये मानना है कि कभी भी जब आप कोई काम करते हैं तो एक उसका जो मर्यादा की एक लक्ष्मण रेखा या राम रेखा आप मान लें। हर हाँ मर्यादा आपको लिमिटेड करती है, लिमिटेड करती है तो आप मर्यादित होते हैं। वो हम्म संविधान की मर्यादा रेखा हो, कानून की मर्यादा रेखा हो, या समय और काल और समाज की मर्यादा रेखा हो। जब आप इसका उल्लंघन करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में इन कथाओं, इन विचारों के लिए महत्व नहीं है। हम्म आप अपना काम कर लेना चाहते हैं हम्म और इसमें फिर आप कैरेक्टर से कुछ भी करवाते हैं, कहीं भी ले जाते हैं, वो कुछ भी बोलता है। पीछे के बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेकर के आप जा सकते हैं, लेकिन इसके निर्णय का जो पूरा दारोमदार है वो इनके क्रिएटर्स का है। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, मैं कुछ बड़े सोच का पार्ट हूँ अभी भी। जो जी उनके रिजल्ट आएंगे तो शायद मैं भी रिप्लाई करता हुआ कहीं मिलूं। जी लेकिन निर्भर करेगा कि क्रिएटर कौन है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी संजय खान साहब का एक सीरियल आया था, जय 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 हनुमान। जी बड़ा हिट शो था, दूरदर्शन पर था वो। और बड़े श्रद्धा के साथ मैं उस प्रसंग को याद करता हूँ। जी उसमें राम ने बाली को छुप के मारने वाला जो प्रसंग था, जी वो संजय खान साहब को पसंद नहीं था कि राम छिप के मारे। हाँ तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए राम छिप के मारने वाले देवता नहीं है हम्म और वो बाली को सामने से मारेंगे। हम्म और उन्होंने वही शूट किया, वही उन्होंने टेलीकास्ट किया कि वो पेड़ की आड़ से निकलते हैं, आवाज देते हैं, बाली मुड़ता है और वो मारते हैं। इस हम्म पर बड़ा हो हल्ला मचा। उन्होंने बोला कि मैं राम को छिप के मारने वाला नहीं देखता। उस पर बहुत हम्म सारे मुकदमे चले, बहुत सारी डिबेट हुई उस टाइम पे, लेकिन हम्म अल्टीमेटली उन्होंने अपने मन का किया। अब हम्म ये कैरेक्टर के ऊपर जो एक लांछन था उसको दूर करने का एक यत्न था। हम्म आप बहुत सारे ऐसे प्रसंग देख सकते हैं जिसमें आप चीजों को बदलते हैं, हम्म आप उसमें सुधार करते हैं। उदाहरण के लिए मैं तुलसीदास का एक उदाहरण दूंगा। जी वाल्मीकि ने अग्नि परीक्षा ली, तुलसीदास ने नहीं लिया। हम्म क्या अग्नि परीक्षा नहीं है? उनके लिए वो प्रसंग गौड़ है, मैं नहीं करता है। एज ए क्रिएटर उन्होंने रामचरितमानस में उस प्रसंग को ही हटा दिया। हाँ वाल्मीकि ने शंभूक का वध लिखा, उन्होंने शंभूक का वध नहीं लिखा, नहीं हम्म चाहिए मुझे। या लक्ष्मण रेखा को जोड़ा, वाल्मीकि में लक्ष्मण रेखा नहीं है, हम्म तुलसीदास ने लक्ष्मण रेखा लिखी। हम्म उन्होंने मंदोदरी से कहलवाया, रामानुज लघु रेख खिंचाई। राम के भाई ने छोटी सी रेखा खींची थी, वो तो तुमसे पार नहीं की गई, हम्म तुम क्या बनते हो। मंदोदरी रावण को ताना देती है। हम्म तो समस्या ये है कि आप जोड़ क्या रहे हैं या घटा क्या रहे हैं। जी अगर आप मूल्य परक जोड़ेंगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे हम्म कितने ही प्रसंग हैं। अहिल्या वाला पूरा चैप्टर वाल्मीकि के यहाँ एकदम दूसरा है रवि भाई जी जी। और मेरे जो दर्शक सुन रहे हैं आपके माध्यम से, तो उनको जी बताना चाहूँ जी कि अहिल्या वाल्मीकि रामायण में इंद्र की प्रेमिका है। वो जानती है कि इंद्र है, वो कहती है कि आपको जो करना हो जल्दी करिए, मेरे पति आ जाएंगे। और वो बिल्कुल छुपा हुआ खेल नहीं है।
लेकिन तुलसीदास को अपनी अहिल्या वैसी नहीं दिखानी थी। जी उन्होंने इंद्र को कपटी, दुराचारी, लंपट और जो जो हो सकता था उन्होंने इंद्र को बोला, और अहिल्या को उन्होंने जी। एक सती किसी मुनि की पत्नी की तरह रखा। कि अहिल्या भी सती है और पवित्र स्त्री है, लेकिन वो जानती है कि ये इंद्र है और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो समय पर बहुत सारे लोग कहानियों को बदलते रहे हैं। यही भारत के माइथोलॉजी की एक विशेषता भी है कि तुम बदल लो, तुम्हें बदलना है, तुम्हें नहीं बदलना है नहीं बदलो, तुम वैसे भी लेके चल सकते हो। कैकेयी का कैरेक्टर डिफरेंट ढंग से बहुत सारी जगहों पे लिखा गया है जी। हनुमान का कैरेक्टर पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरीके से है। जितने विदेशी हनुमान है सब रोमांटिक हनुमान है, कई स्त्रियों से प्रेम करते हैं, लेकिन भारत में वो हनुमान नहीं चलेंगे। अगर आप राम चर्चा पढ़ें जो थाईलैंड की किताब है, मेरे ख्याल से थाईलैंड या कंबोडिया के नाम में भूल रहा हूँ, उसमें हनुमान जो है वो रसिक संप्रदाय का पात्र है, वो रोमांस करता है बहुत सारे, उसका कुनबा है। हमारे यहाँ भी हनुमान का बच्चा है मकरध्वज, लेकिन वो ऐसे वो डाइवर्ट करके कहानी है। तो माइथोलॉजी बांधती नहीं है, माइथोलॉजी एक पहेली जैसी है कि आप उससे कुछ सीख सकते हैं। द्रौपदी का चीर हरण उसी तरह हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, वो आग से पैदा हुई होगी, नहीं हुई होगी, ये सब छूट आपको पुराण कथाएं देती हैं। समस्या यहाँ आती है जब आप ये कहते हैं कि इसको छू नहीं सकते, हिला नहीं सकते, तो आप उसको दूसरे तरीके से फिर तोड़ते मरोड़ते हैं। रावण कई जगहों पर बहुत विद्वान है, सात्विक है, वेद की ऋचाओं का कहने वाला है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर तुलसीदास ने तो उसको तुलना ही किया है, 110 शीश स्वान की नहीं, ये तो चितई चला बढ़ गई। सीता रूपी रसोई को झूठा करने के लिए वो रावण कुत्ते की तरह इधर उधर देखता हुआ जा रहा है। अच्छा। तो तुलसीदास ने अपने हिसाब से देखा। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी पुरानी कथाएं इसलिए नहीं है कि वो बंधन है, हमारी पुरानी कथाएं इसलिए हैं कि तुम उसमें कुछ जोड़ते हो क्या, कुछ उसमें घटाते हो क्या। अब जैसे उदाहरण के लिए वो कर्ण के सोने के दांत वाली कहानी लिखे में नहीं है कहीं पे। जी जी। कर्ण मर जाता है तो लोक कथाओं में होता है कि सबसे बड़ा वीर कौन है और दानवीर कौन है, तो कृष्ण जाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम तो बड़े दानवीर हो, मुझे कुछ दान दो। तो बोलता है अभी क्या करूं, तो बोलते हैं, वो बोलता है मेरे मुंह में सोने का दांत है, मैं आपको देता हूँ। फिर वो दांत तोड़ता है और फिर धनुष चढ़ा के बाण से पानी निकालता है और फिर पानी से वो दांत धो के देता है। अब लोक गायक को लगा कि कर्ण को मुझे वीर और साहसी और दानी दिखाना है, उसने जोड़ा अपने हिसाब से। आप अपनी माइथोलॉजी रखे रही, उसको कुछ पड़ी नहीं है। तथ्य ये है कि एक ही बाण में उसका सिर कट चुका है और वो मर चुका है, कोई डायलॉग ही नहीं है मौत के बाद। इसी तरह मैं ज्यादा टाइम लूंगा तो मुझे टोक दीजिएगा। नहीं, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, प्लीज बताइए जी। इसी तरह से वो कहानी मिलती है कि राम ने बोला कि जाके लक्ष्मण से शिक्षा लो, बहुत सारी राम कथा में वो नहीं है। और लक्ष्मण गए, पहली बार सिर के पास खड़े हुए, रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वो राम के पास लौट के आते हैं कि उसने तो कुछ उत्तर ही नहीं दिया। तो राम ने पूछा तुम कहाँ खड़े थे, तो बोला मैं सिरहाने खड़ा था। बोला वो गुरु है, तुम्हें पैर के पास खड़ा होना होगा। तो अगर आप देखेंगे तो अचानक राम क्षत्रिय हो गए, रावण फिर से ब्राह्मणों के गुरु हो गया, और फिर राम के कहे पर लक्ष्मण जाके उससे ज्ञान लेते हैं और वो बताता है कि अभिमान नहीं होना चाहिए, फला नहीं चाहिए, बड़ी नीति कथाएं चलती हैं। अब बंगाली रामायणों में प्रसंग मिलता है, दूसरे में कुछ मिलता है। तो मैं मोटे में ये कह रहा हूँ कि कैरेक्टर्स में इम्प्रोवाइजेशन पहले से होता है। हमारे गुरु लोग बड़े थे। अहिल्या जो है वाल्मीकि के यहाँ धूल और रेत में पड़ी हुई है, वो धूल का आहार करती है, वायुजीवी है, कोई भोजन नहीं देता है उसको, वो अदृश्य है, किसी को दिखती नहीं है। लेकिन कंब ने उसको पाषाणी कर दिया, पत्थर का कर दिया, और साउथ का देन है। उसके बाद हमारे यहाँ लोगों ने उसको केवट प्रसंग में वो कहलवाते हैं कि छुअत सिला भय नार सुहाई, पहनते न काट कठिनाई। वो पत्थर बाद के लोगों ने किया, वाल्मीकि के यहाँ तो जीती जाती थी, उपेक्षित है,
अपमानित है उसी जनक के मिथिला में है वो, जहां पर सीता है, कोई पूछता नहीं। एक और रोचक बात है, अहिल्या का ही बड़ा बेटा जनक का गुरु है जिसने राम का विवाह करवाया है। अच्छा, ओहो। तो ये भी नहीं होता रहा है कि तुम्हारी माँ ऐसी थी तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। समाज बड़े डिफरेंट तरीके से काम करता रहा है। और राम जाके बताते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ और पिताजी का मिलन करवा दिया है। हाँ। तो कहानियों में इतने लेयर है कि इस पर घंटों वार्ता हो सकती है। आप अपना टाइम देखते रहिएगा और जहां जो नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे ये समझना डॉक्टर बोधी इसलिए जरूरी था क्योंकि हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि क्रिएटिव लिबर्टी कितनी ली जा सकती है, और आपने तो इसके अनगिनत उदाहरण सामने रख दिए कि आज से नहीं, बहुत पहले से, और सिनेमा में नहीं बल्कि साहित्य में भी तरह तरह के लोगों ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है और बहुत पहले से ली जाती रही है। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि वो मूल्य परक होनी चाहिए कि जो जिस तरह का कैरेक्टर है उस दिशा में ही हो तो लोग स्वीकार करते हैं, उस दिशा में नहीं होती तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। जाहिर है जो एक जी, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। एक जी, बार मैंने पहले भी आदि पुरुष के संदर्भ में एक बात जी, की चर्चा की थी। जी, देखिए, आदि पुरुष ने गलतियां की, हर जी, क्रिएटर करेगा, क्रिएटर है हाँ, तो गलती होने की संभावना रही। जी, अब आदि पुरुष में जो मेघनाथ ने सीता का गर्दन काटा, हाँ, वो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। अच्छा, ओके, वो एक माया की सीता बनाता है, हम्म, वो उनको युद्ध क्षेत्र में ले आता है पुष्पक विमान पे लाद के, और पूरी वानरी सेना और सबके सामने गर्दन काट के फेंक देता है। ये डेमोरलाइज करने का एक तरीका था उसका, ये लिखा हुआ है। जनता इस तथ्य से नहीं परिचित। आप देश का दुर्भाग्य समझिए जी, कि वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी गई क्या। जी, इससे तो यही जाहिर होता है रवि भाई कि लोग वाल्मीकि रामायण को लाइन दर लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, और नहीं पढ़ रहे हैं तो जो टेलीविजन देख करके हमारे मैथोलॉजिकल प्रसंगों की बात करेगा वो फिर रामानंद सागर और XYZ की जो रामकथा है उसके आसपास में निर्णय करेगा। तो क्या मेरा या सिनेमा के लोगों की ड्यूटी है कि पहले उन कहानियों को पॉपुलराइज कराएं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो हर जगह मिल रही है। जनता अनपढ़ है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ जनता अनपढ़ है, जनता वाल्मीकि रामायण की कथानक से अवगत नहीं है, वो फोर्स कर रही कि तुम झूठ बोल रहे हो, जबकि जनता को कहना चाहिए था एक बड़ा अच्छा प्रसंग आया भाई। तो हमारा या क्रिएटर का एक दुख ये है, मैं बंबई वालों का दुख बता दूं, कि भाई जो लीक पिट गई है उससे बाहर नहीं जाओ। जैसे उदाहरण के लिए कि चीरहरण प्रसंग के पहले जो द्रौपदी के हंसने का प्रसंग है, जी, वो महाभारत में लिखा ही नहीं है। जिस झूठ के बिना पर जर जोरू जमीन का जो झगड़ा रखा जाता है, अंधे के अंधा पुत्र कहा जाता है, अंधे का पुत्र अंधा, द्रौपदी वहां है ही नहीं। भीम है, अर्जुन है, नौकर है, और राज्य का वैभव है, जिसे लिखा गया कि राजश्री हंस रही थी। समस्या ये है कि इतना फिट बैठ गया है कि द्रौपदी हंसी, जी, क्या वो चीरहरण नहीं होगा तो न्याय नहीं होगा। फिर हंसने वाली स्त्री का निरादर करना है। लोकमानस ये कह रहा है कि वो हंसी है ना, अब उसकी इंसल्ट करो, देखते हैं। ये अपने लिए काउंटर जनता ने दे दिया। जो स्त्री विरोधी समाज है उसने ये मोहरा पकड़ा दिया कि अरे ताऊ जी पर तो हंस गई हो, धृतराष्ट्र को अंधा कह दिया, अब क्या किया जाए उसका। दुर्योधन लगातार झूठ बोलता है, वो धृतराष्ट्र से भी झूठ बोलता है कि वो शकुनी कहता है कि बोल दे, वो बोल देता है कि द्रौपदी मेरे ऊपर हंसी। तो कैरेक्टर्स की जो प्रॉब्लम है, आप उसको अगर नहीं समझेंगे तो एक तो आप, मैं नहीं कहता कि लोग अनपढ़ हैं, सिनेमा वाले, मैं तो मानता हूँ कि भाई अपने विषय पर लोग एक्सपर्टीज रखते होंगे। मेरा मानना है कि अगर आप किसी विषय पर काम कर रहे हो तो उसका आगा पीछा, उसकी आलोचना, उसकी प्रत्यालोचना, उसका काउंटर आलोचना, दूसरी भाषाओं की वही कथाएं, जो मलयालम की महाभारत है उसमें भी अश्वत्थामा का विवरण है, जो अन्य भाषाओं के महाभारत है उसमें विवरण है, बंगाली महाभारत में है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाषाओं में किताबें लिखी हुई हैं। मैं कह सकता हूँ, कोई न स्कूल हूँ मैं, न कोई इंस्टीट्यूट हूँ, और न मैं इस तरह की योजना में ही हूँ कि सबके पास सब कुछ पहुँचा दूँ। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो लोग भी काम कर रहे हैं, अगर वो काम कर भी रहे हैं
तो जनता और उनके बीच में तालमेल कैसे बने? जनता नहीं पढ़ रही, उसने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी है। उदाहरण एक और दे दूं आपको जी। जो तुलसीदास हैं उनके यहाँ लक्ष्मण की जो मूर्छा है जी। वो मेघनाथ के मारने से, अच्छा। वाल्मीकि रामायण में रावण के मारने से। वाल्मीकि के यहाँ रावण भी बेहोश पड़े हैं मेघनाथ के मारने से, उसने राम लक्ष्मण दोनों को मार दिया है। लेकिन तुलसीदास के राम को कोई छू नहीं सकता, समस्या ये है। कुछ भी कर रहे हो, उनके ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, वो सब कुछ हैं, वो विष्णु हैं, वो विराट हैं, व्यापक हैं, इसलिए राम का कोई बाल नहीं बांका कर सकता, वो मारेंगे जिसको मारे। तो उन्होंने धो दिया पूरा। जो वाल्मीकि के रामायण में जो मेघनाथ द्वारा नाग पास में बांधे जाने की पूरी कहानी हो, केवल लक्ष्मण पे फोकस हो गई। ये चेंज कर दिया तुलसीदास। आप कुछ उखाड़ लीजिए, मैं नहीं लिखता, मैं नहीं करता। जैसे भी मेरी एक किताब आई है अयोध्या में काल पुरुष जी, मेरे भैया और कुछ लोगों ने नाराजगी जताई कि कहानियां तुम क्यों कहते हो, जी, मत कहो। जी। मेरा कहना है भाई, एक परंपरा रही है, हम्म। ये कहानियां कही जानी चाहिए, उसमें हम कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे। जी। कभी अच्छा बैठेगा, कभी बुरा बैठेगा, कोई अप्रिसिएट करेगा, कोई ना कर देगा। और भारत के लोकतंत्र की भी एक खूबी है कि भाई तुम चिंतन करो, तुम सोचो, तुम बंधन में नहीं हो। सेंसर बोर्ड है लेकिन तुम्हें काम की छूट है। तो मेरा मानना है कि सेंसर बोर्ड में भी लोग ऐसे होने चाहिए, बाकी जगहों पर भी होने चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की टीम हो तो बात बनती है। और मेरा ख्याल है इन्हीं वजहों से शायद मुझे भी इंडस्ट्री कभी कभी काम देती रहती है, कुछ न कुछ मेरा भी चूल्हा चलता है इसी बम्बई से। देखिए, आपके साथ बातचीत में ये बात और साफ होती जा रही है कि हमारे देश में ऐसा है कि जिन लोगों ने रामायण को पहली बार देखा रामानंद सागर के सीरियल में, तो वो उसे आधार मानते हैं। जिन्होंने महाभारत को पहली बार समझा बी.आर. चोपड़ा की टीवी वाली, दूरदर्शन वाली महाभारत को, वो उसे आधार मानते हैं। तो सबके अपने अपने आधार ही अलग अलग हैं, तो फैसले कैसे सबके सही हो सकते हैं? क्योंकि जैसा आपने सही कहा कि लोग उतना पढ़ते नहीं हैं, जो पॉपुलर कैटेगरी है उसकी तरफ चले जाते हैं। और होता यह कि जो चीज पॉपुलराइज कर दी गई है वही सही मानी जाती है, उसके अलावा सारी चीजों को गलत कर दिया जाता है सिरे से, बिना पढ़े और जाने। जी, तो लोग से जो चुनौती लेने की बात है ना, जैसे और उदाहरण कर्ण, सभी कहते हैं यार बड़ा अन्याय हुआ, अन्याय हुआ जी। मां के त्याग से अन्याय हुआ समाज में। वो अपने समय के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े अधिपति के ड्राइवर का बेटा है, धृतराष्ट्र का पुत्र है, राजकुमार उसका मित्र है। और तो और छोड़ दीजिए, द्रोणाचार्य ने उसको सारी शिक्षा दी है। लिखा है मेरी महाभारत यथार्थ कथा में, जिस पर आपसे कई बार बात हुई कि हम कभी मिलते हैं, आपको देखता हूँ। जी, बिल्कुल, मैं आपकी किताबों के लिए आपके साथ एक डिटेल इंटरव्यू करना चाहूंगा बहुत जल्द। उसमें मैं उतना जोड़ दूं कि द्रोणाचार्य ने उसको पूरी उच्च शिक्षा दी है। परशुराम ने कहा कि तू ब्राह्मण नहीं, इसलिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र नहीं देंगे। अब इसमें एरा भी है, जब एक व्यवस्था पे आप एकलव्य का अंगूठा काट लेते हैं तो दूसरी व्यवस्था पे ब्रह्मास्त्र की दीक्षा रुकेगी। आप उस एरा को नहीं बदल सकते ना। एरा के जो अपने नियम है, युग का जो नियम है, उसको आप कैसे हटा सकते हैं? सारथी केवल सूत होगा ऐसा नहीं था। कृष्ण से बड़ा तो कोई सारथी नहीं था। उससे बड़ा सारथी जो है शल्य है, जो नकुल और सहदेव का मामा है। कर्ण कहता है कि उससे बड़ा कोई सारथी नहीं, अगर अर्जुन से युद्ध करना है तो मुझे शल्य चाहिए सारथ्य में। तो ये भी बंधन में नहीं बताता है, कौशल था। हर राजा, हर राजकुमारी, हर रानी ड्राइविंग जानती थी। बाद में चल के आपने बोल दिया कि सूत पुत्र है, तो कृष्ण भी सूत है अर्जुन के लिए, शल्य भी सूत है कर्ण के लिए। तो समय को लोग नहीं समझते, उनकी जो बारीकियां उनको नहीं समझते, तो झगड़े होंगे। और शायद इन्हीं झगड़ों से नई बातें भी सामने आएंगी। अगर कला होगा तो सफाई दी जाएगी, सफाई दी जाएगी तो मुद्दे आएंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे ये मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, अभी एक और फिल्म भी आने वाली है शाहिद कपूर को लेकर, अश्वत्थामा। अब जो नई बहस शुरू हो गई है कल्कि को लेकर, आपको लगता है कि
इस समय देश में जिस तरह की बहस हो रही है और उसके बाद जो माइथो कैरेक्टर्स पर फिल्म आने वाली हैं, वो बनेंगी नहीं बनेंगी, कितने दिन में बनेंगी, आगे की बात है। लेकिन आपको लगता है कि इससे कहानियों में उनके सुधार या उसको लेकर बहस होने से कुछ बदलाव, ये सारी चीजें होंगी? क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं माइथोलॉजिकल शोज में। क्या लिखने के दौरान भी बहुत सारे बदलाव आते रहे हैं इस तरह के शोज में जब देश में कोई नई बहस शुरू होती है? मुझे तो आज तक ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं मिला जिसने आपकी बात को गंभीरता से सुना नहीं। जी। आप अगर सलाहें देते हैं, आप बोलते हैं, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर मिले जिन्होंने बोला कि मुझे यही करना है, उनका नाम हाँ। मैं यहाँ नहीं लूंगा, जी। कि मुझे इस कैरेक्टर को ऐसे ही दिखाना है, मैं यही करूंगी या यही करूंगा, जो भी है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से उसको बदलते हैं, प्लॉट में उसको संयोजित करते हैं, सुधार करते हैं। कई बार कहानी की डिमांड में ये होती है कि यार अगर इतनी सारी ताकत है तो फिर तो घर में बैठ के मार देगा कोई। जैसे अर्जुन के पास इतनी ताकत है, शब्द वेदी बाण राम या दशरथ चला लेते हैं तो घर से बैठ के मार देते किसी को भी। अगर इतना दूरस्थ युद्ध है तो सामने जाके क्यों लड़ रहे हैं? तो इनके तर्क ढूंढेंगे लोग, अपने हिसाब से ढूंढते हैं, और उस ढूंढने में कई बार आप फाउल कर जाते हैं, कई बार इन कर जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब बातें उन लोगों तक पहुंचती हैं तो मैंने पाया है कि सभी चाहते हैं कि झगड़े कम हो, सभी चाहते हैं कि हमारी चीज स्मूथली निकल जाए। लेकिन अगर इरादे में ही हो कि ऐसा कुछ भी डाल के रखो कि चर्चा हो और झगड़ा हो और फिल्म इस तरह से भी हिट हो, तो उसका कोई सलूशन नहीं है, उसका कोई निदान नहीं है। वो चाहे पद्मावती के मेकर्स हों या हीरा मंडी के मेकर्स हों या जिनका भी आप नाम लेना चाहें, उसको आप नहीं कर सकते। बाजीराव मस्तानी का नाम, हम एक ही प्रोड्यूसर का नाम लगातार ले रहे हैं, हमको और नाम लेना चाहिए। पृथ्वीराज के निर्माता हूँ, राम सेतु के निर्माता हूँ या उनके कर्ता धर्ता हूँ, ये स्वविवेक का प्रश्न है। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि बदलाव मैं नहीं करूंगा, अगर उसने तय नहीं कर लिया। अगर वो तय है तो वो नहीं बदलेगा, नहीं तो लोग बदलते हैं, चेंज करते हैं, टाइमली उसमें सुधार करते हैं। और हो सकता है किसी को, मुकेश खन्ना का एक स्टेटमेंट है कि ये जो कल्कि 2898 एडी है ये इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए बनी है, इंटेलिजेंट लोगों के लिए बनी है, ये उड़ीसा बिहार की ऑडियंस को समझ में नहीं आएगी। हालांकि बहुत ही अजीब तरीके का स्टेटमेंट है ये। रवि जी, आपने फिल्म देखी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस स्टेटमेंट पे मुकेश खन्ना के? मैं मतलब मेरा बड़ा छोटा सा एक्सपीरियंस है मुकेश जी के साथ। जी बताइए बताइए। कोई योग पर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, उसमें वो काम कर रहे थे जी। मैं बिल्कुल क्षमा मांगते हुए कहूंगा कि मुकेश जी की बात को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। जी। वो बहुत कम पढ़े लिखे आदमी है, बहुत कम पढ़े लिखे आदमी है, और उनको भीष्म के बारे में भी पूरी जानकारियां नहीं है जी। वो उतना ही भीष्म को जानते हैं जितना B.R. चोपड़ा साहब ने उनको डायलॉग में दिखाया है, पता है। और ऐसा फतवा जारी करने वाला अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए। मेरे पास भी ये फतवा जारी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, मुकेश जी की समझ नहीं है, इसीलिए मैंने पहले माफी मांग लिया। किसी प्रोजेक्ट को डैमेज करने का कोई ऐसा उपाय नहीं करना चाहिए जिससे उस पर दूसरे तरह की चोट पहुंचे। फिल्म को देखने दीजिए, लोग दूसरी तरहों से देखेंगे, उनको अपना निर्णय लेने दीजिए। अच्छी और बुरी तमीज जो है दर्शकों को बहुत अच्छी है, किसको कहाँ उड़ा देता है आदमी पता नहीं चलता है, और कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ कैसे हिट हो जाए कुछ अंदाजा नहीं है। जनता बड़ी जागरूक है, वो बड़े बड़े राजाओं को पैदल कर देती है और बड़े बड़े पैदल वालों को बड़ी ताकत दे देती है। तो मेरा मानना है कि ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन रवि भाई आप अपनी बात कह दीजिए। जी रवि जी बताइए। आपकी बातें बहुत ही मतलब अच्छी हैं, मतलब ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसे सुनते रहें। एक बड़ी धारा प्रवाह है, बहुत सारे नए तथ्य हैं और दिशा देती हैं, और मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आपकी सारी चीजों को, और कहीं ना कहीं उसको सुनते हुए ये भरोसा भी होता है कि हम आपसे उम्र में भी छोटे हैं और हर लिहाज से सही दिशा में सोच रहे हैं। तो ये बड़ी आश्वस्ति है मतलब हम लोगों के लिए। तो जैसा कि मुकेश खन्ना साहब, मतलब ये फिल्म तो चूंकि मैं देख चुका हूं, और क्योंकि आपने पूछा है उज्जवल जी की जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उड़ीसा और बिहार के लोगों के लिए नहीं है, दरअसल इंटेलेक्ट का किसी जगह से कोई संबंध नहीं है, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है।
आप कहें कि ये चीज फलां लोगों के ही समझ में आएगी और फलां के समझ में नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस फिल्म को पसंद करने वाले हर फिल्म को होते हैं, किसी को फिल्म पसंद आती है, किसी को नहीं आती है। जैसे आपसे बात हुई थी, आपने कहा कि भाई मैं 40 मिनट से ज्यादा फिल्म नहीं देख पाया हूँ। बिल्कुल आपकी तरह ही मेरे पास और भी मेरे मित्रों के, जानकारों के रिएक्शन आए। किसी ने मुझे फेसबुक पर लिखा मेरा रिव्यू देख के कि यार आपने तो अच्छा कहा है, पर मैं तो इससे वाहियात फिल्म आज तक नहीं देखी है। एक और रिएक्शन आया कि भाई हमारे परिचित हैं, बोले हम तो थिएटर में सो गए भाई 20-25 मिनट के बाद में, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो कोई फिल्म का, किसी फिल्म से आपके तार जुड़ सकते हैं, किसी से नहीं जुड़ सकते हैं, ये पसंद नापसंद की बात है। और ये भी बात है कि जो पर्दे पर दिखाया जा रहा है क्या वो हमसे कम्युनिकेट हो रहा है। अगर मुझसे कम्युनिकेट हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया, शायद मुझे वो सब्जेक्ट जुड़ाव का महसूस हो रहा है, मैं जुड़ गया। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ये उसके इंटेलेक्ट पे आप सवाल नहीं उठा सकते, ये गलत है। और दरअसल मुकेश जी ने ये काम किया है, जब वो फिल्म देखकर आए हैं उन्होंने बताया कि मैं तो अपनी टीम के साथ गया था और फिर उन्होंने फिल्म जिस पैमाने पर बनी है उसकी तो उन्होंने बड़ी तारीफ की, लेकिन उन्होंने कुछ एक चीजें कही जिनसे मैं भी सहमत नहीं था, हमने पहले बात की। जैसे उन्होंने इस मामले को पूरा धर्म से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हिंदू धर्म ग्रंथ है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों से ही ऐसी छेड़छाड़ क्यों होती है। तो जैसा मैंने अपनी पिछली बातचीत में कहा था, संभव है कि ये धार्मिक ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, लेकिन ये उतने ही सांस्कृतिक ग्रंथ हैं। और वही बात जो बोधी सर ने कही कि भाई जो भी सांस्कृतिक चीजें होती है वो लोक की होती हैं, लोग अपने हिसाब से उसमें जोड़ता है, लोग अपने हिसाब से घटाता है, लोग समय के हिसाब से उसको नए नए तरीके से रचता जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमको बोधी जी ने दिए हैं। तो मेरा वही, तो मुझे ये चीजें खराब लगती है कि आप हर चीज को धर्म से जोड़ें और फिर क्रिएटिविटी को आप रास्ता कहाँ देंगे। फिर एक और स्टेटमेंट उनका उसमें ये भी है कि भाई इसके लिए सेंसर बोर्ड को या गवर्नमेंट को एक कमेटी बनाई जानी चाहिए कि अगर कोई माइथोलॉजिकल चीज हो तो कमेटी के सामने पेश हो, फिर कमेटी उसको चेक करे कि ये ठीक है कि नहीं है, इसमें क्या जुड़ना चाहिए, घटना। मुझे लगता नहीं, फिर क्रिएटिविटी रही कहाँ गई और फिर हम क्यों बनाएं, सवाल ये है। आदि पुरुष फ्लॉप हो गई, ठीक है भाई, उसने एक चीज बनाई, उसको आपने पसंद किया नहीं किया, लेकिन वो उस आदमी की रचनात्मकता थी। आपको नहीं पसंद आया, आपने आलोचना की उसकी, भर्त्सना की उसकी, सब किया, लेकिन उसने अपने हिसाब से एक दुनिया बनाई थी। भले ही उसके लिए उसने 600 करोड़ रुपए खर्च किए। आप उसकी आलोचना कर सकते पर आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो जनता ही जो है वो तय करने वाली है कि हमें जो दिखाया जा रहा है हम उसको स्वीकार करें या नहीं करें। इसी के बरक्स में कहूं कि महाभारत में ये भीष्म पितामह थे, लेकिन महाभारत में जो भगवान कृष्ण का रोल प्ले कर रहे थे नीतीश भारद्वाज, उन्होंने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाई नाग अश्विन ने जिस तरह से महाभारत को हमारे समय से और फ्यूचर से जोड़ा है, ये अद्भुत है और ये करना चाहिए। उनको थोड़ा सा उन्होंने उस तरह से नहीं कहा होगा कि उन्हें बुरा लगा, लेकिन चूंकि वहां पर कृष्ण को सिर्फ एक छाया रूप में दिखाया गया है, तो नीतीश भारद्वाज ने कहा कि भाई वहां रियल भी दिखा सकते थे आप उनको पर्दे पर, उनका भाई सीक्वल के लिए मैं उपलब्ध हूं। तो ये भी चीज है और ये बात भी सही है कि नीतीश भारद्वाज के अलावा हम किसी को कृष्ण के रूप में देख ही नहीं पाए हैं, स्वीकार ही नहीं कर पाए। कितने सीरियल आए उसके बाद में, फिल्में भी बनी है कुछ, लेकिन जो कृष्ण नीतीश भारद्वाज हमारे दिमाग में उनकी छवि बैठी वो किसी और की नहीं। तो मुझे लगता है क्रिएटिविटी का पक्ष, और खासतौर पे जो लोग बड़े हो जाते हैं, सेलिब्रिटी हो जाते हैं, जिनकी वॉइस होती है, जिनको सुना जाता है, मैं मुकेश खन्ना जी की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ में, और उनको क्रिएटिविटी को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बी आर चोपड़ा साहब ने अगर महाभारत बनाई है तो उसमें वो सारे ही तथ्य शामिल कर लिए गए होंगे जो महर्षि वेद व्यास ने जो महाभारत लिखी है वो एज इट इज ही उन्होंने ले लिया होगा। डायलॉग्स तो वैसे हर चीज का एक पक्ष होता है। तो मुझे लगता है कि चीजों को कई बार ना क्रिएटिव लोग हैं खासतौर पर, उसको थोड़ा बड़े फलक पर देखना चाहिए, तभी हमारा जो कहानियों का संसार है, तभी हमारा जो सिनेमा का संसार है, ये आगे बढ़ सकता है। बोधी जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपने इतने सारे माइथो शोज लिखे हैं, कितना आपको लगता है कि फ्रीडम होना चाहिए? जो बात अभी रवि जी कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि इस पर आप भी बात करें, कितना फ्रीडम होना चाहिए? क्योंकि आज के समय में बहुत सारे बच्चे या यंगस्टर्स ऐसे हैं जो पहला परिचय उस टीवी शो या उस वेब सीरीज या उस फिल्म से ही पाते हैं, क्योंकि आमतौर पर आज भी घरों में रामायण महाभारत नहीं पढ़ाए जाते। कहानियां सुना दी दादा दादी नाना नानी ने, लेकिन विधिवत रूप से तो नहीं होता है। उनका पहला परिचय होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। इसमें
एक बात पहले वो मुकेश जी वाला कि कोई एक ऐसा बोर्ड हो जो इसको फाइनल करे, जी जी वहां से बोल के फिर इस पर आता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या वहां पर आएगी कि स्क्रिप्ट कौन जमा करेगा। ठीक मैं बात एक काम कर रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट मैं मुकेश जी को दूंगा कि हाँ। मुकेश जी आइए जरा, आप मेरे गार्जियन हैं, इसको मुझे तय करके बताइए। आप हाँ। कौन हैं जो हमसे हम्म। कह रहे हैं कि मैं अपनी क्रिएटिविटी आपके सामने पहले रखूं, आपसे पहले सेंसर करवाऊं, फिर मैं शूट करूं, फिर जहां जहां मुझे बदलना हो मैं आपके दरवाजे पर खड़ा रहूं हम्म। कि मुकेश जी से पहले ओके करवा लूं, फिर मैं आगे जाऊं, फिर तो बन ही नहीं पाएगा। पहले मैं प्रोजेक्ट बिल्कुल बनाऊंगा, या हाँ हाँ पहले मैं आपसे ओके करवाऊंगा, डायलॉग फिर ओके करवाऊंगा, फिर कैमरे का एंगल आपसे मैं ओके करवाऊंगा, फिर मेकअप ओके करवाऊंगा, कुल मिला के धंधा बंद कर दूं, एक तो ये हुआ। हाँ। दूसरा ये कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि आजादी पर कोई पहरा नहीं होना चाहिए। जी ठीक। अगर आपने एक लोकतंत्र बनाया हुआ है तो आप सोचने दो, करने दो। आदमी गलती करेगा, जनता रिजेक्ट करेगी, आदमी गलती करेगी, जनता एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, आप उस पर छोड़िए। उसका सबसे बड़ा जलता हुआ उदाहरण है आदि पुरुष और पृथ्वीराज चौहान। बिल्कुल बिल्कुल दोनों को सरकारों का पूरा समर्थन था, विज्ञापनों का पूरा सही। समर्थन था, हम्म सरकारी अमला खुलेआम लगा हुआ था। हम्म और मैंने जिस दिन पृथ्वीराज चौहान देखी थी उस दिन 11 लोग थिएटर में थे, और थिएटर मालिक को ये बोला गया था कि शो नहीं उतारना। हाँ 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 तो कौन लोग होंगे जो ये बीच का लैप्स बढ़ते होंगे। हाँ प्रोजेक्टर का खर्चा भी नहीं निकल रहा है, एसी का खर्चा भी नहीं निकल रहा है, फिल्म हाँ चल रही है। आदि पुरुष के साथ भी यही था। मैं उनके जो हमारे मित्र ही रहे हैं वो, हम लोग एक सीरियल में एक साथ काम भी किए हैं, मनोज और हम। लेकिन वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, 8 मुख्यमंत्रियों का क्रेडिट है उसमें। आप मुकेश जी से अगर कोई पूछे कि यही लोग तो सरकार थे ना, हाँ 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 योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हम्म वो हेमंत बिस्वा शर्मा, देवेंद्र हम्म फडणवीस, किसका नाम नहीं है वहां पे। हम्म आप कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों से सेंसर कराएं हम फिल्म और स्क्रिप्ट को। यही लोग तो सेंसर बोर्ड को बोलेंगे ना बनने दो या नहीं बनने दो। तो अल्टीमेटली व्यक्ति की आज़ादी महत्वपूर्ण है, विचारक की आज़ादी महत्वपूर्ण है। उसको चोट खाने दो, गिरने दो, क्योंकि जय संतोषी माँ जैसी देवी तो देश में थी नहीं कहीं। वो तो फिल्म सही। की पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। और आज जय संतोषी माँ के 16 सोमवार के 16 शुक्रवार के व्रत चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। हमारे गांव में तो एक हमारा भतीजा लगता है, उसने संतोषी माता का मंदिर भी बनवाया हुआ है। अभी वो देवी की प्रतिमा गढ़ ली गई, उसको एक आकार दे दिया गया, हो गया। तो मैथोलॉजी में आप ऐड भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। खाटू श्याम देवता है, किस तरह से है, बड़ी सारी कहानियां उसकी, लेकिन देवता की मान्यता है। तो जनता को पढ़ाने का काम डेफिनेटली गार्जियंस का है। हमारे सिलेबस में कहानियां होती रही हैं, प्राइमरी स्कूल के सिलेबस में कहानियां होती रही हैं। वो कहानियां और बड़ी हों, उनके पाठ्यक्रम बदले, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन वो धार्मिक दीक्षा के लिए नहीं हो सकती। जी जी वो पहली सुलझाने की कहानी हो सकती है। अश्वत्थामा की कहानी, शाप की कहानी आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन वो क्या सीख दे रही है आप ये तो। बिल्कुल। चीर हिरण की कहानी, जुए की कहानी, राम के वनगमन की कहानी, बाल रामायण जो है वो एनसीईआरटी 6वीं 7वीं की क्लास में रखा हुआ है, अभी भी होगा ही होगा। वो आज का नहीं है, 70s से। महाभारत एनसीईआरटी की तरफ से हर सिलेबस में, और जिन्होंने एनसीईआरटी वाली किताबें पढ़ी होंगी उन्होंने पढ़ी होंगी। उनकी संक्षिप्त महाभारत बड़े विद्वानों द्वारा बनाई हुई। जी गार्जियंस की ड्यूटी ये है कि अगर वो ओरिजिनल पढ़ेंगे तो ओरिजिनल पढ़ा पाएंगे। एक्चुअली वो भी ओरिजिनल अब नहीं पढ़ते, वो भी वेब सीरीज और यहाँ वहां से देख करके ज्ञान दे रहे हैं। तो उसके लिए यूट्यूब पे लोग आके ज्ञान दें। कई बार मैं भी सोचता हूँ कि कुछ प्रवचन करूं, लेकिन फिर लगता है कि जाने देते हैं, सब तो कर ही रहे हैं अभी। जी जी नहीं, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया बोधी जी। जितना जरूरी है माइथोलॉजी को अच्छे से पढ़ना, उतना ही जरूरी है इसको फ्रीडम देना,
उतना ही जरूरी है अंकुश न लगाना। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर लोग गलत प्रयोग करेंगे तो जनता है उसका जवाब देने के लिए, लेकिन आप परमिशन कहां कहां किस किस की लेने जाएंगे? नहीं, संभव नहीं। खासकर बनाने से पहले सेंसर बोर्ड का गठन हो चुका है, सेंसर को आप दिखाइए, थोड़ी बहुत काट छांट है वो आपने की और पिक्चर को रिलीज किया जाए। मेरे हिसाब से यही सबसे सही तरीका है, वरना माइथोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उत्तर के लोग अलग बोलेंगे, दक्षिण के लोग अलग बोलेंगे, पूर्व के लोग अलग बोलेंगे, पश्चिम के लोग एकदम अलग एक, बोलेंगे। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। जी एक जी। एक महाभारत ऐसी है जिसमें कौरव जीते हुए हैं, अच्छा। जी। ओहो। सीधे से। उसमें जी। वो लोग विजेता हैं, और इसका हाँ। रेफरेंस विद्यानिवास मिश्र जैसे विद्वान ने दिया हुआ। जी। एक महाभारत ऐसी है जिसमें द्रौपदी और कुंती वो रात में खच्चरों पर बैठ करके हस्तिनापुर का मुआयना करने निकलती हैं। अच्छा। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिनका अगर आप बंद करते हैं तो आपको फिर ये कहना पड़ेगा कि एक ही किताब अब चलेगी सिलेबस में। हाँ। वो भी जो गीता प्रेस छापेगा वो चलेगी। तो फिर गीता प्रेस वाले में भी आप ये कहेंगे कि ये गलत है, वो भी निकालो। तो अगर आप सेंसर की तरफ चले गए तो भारत को आप एक दिन में नष्ट कर देंगे। एक सिंगल दिन में भारत नष्ट हो जाएगा। आप छूट नहीं देंगे। पृथ्वीराज चौहान की अनेक अनर्गल कथाएं हैं। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद कहीं भी गद्दार नहीं है, लेकिन आज मुहावरा है जयचंद है, क्योंकि किसी फिल्म में जयचंद को गद्दारी करते दिखा दिया गया। हाँ अब वो हाँ। जनता में चली गई है, जयचंद गद्दार है। ये इस समय जो व्हाट्सएप ज्ञान पर चलने वाली जो दुनिया है वो तो इस पर भी बहस करने लगती है कि ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हिस्ट्री है। तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई हिस्ट्री में तारीख होती है, माइथोलॉजी में तारीख नहीं है। नहीं, कई लोग तो कहते हैं कि ये तो मैथोलॉजी में नहीं है। एक पक्ष ये भी है, वो जी। कहते हैं कि ऐसे ही है, किसी ने जोड़ के बना दिया है। हाँ हाँ। डेफिनेटली कोई एक क्रिएटर नहीं है। हमें नहीं कह सकते जी। कि व्यास जी ने इस तारीख में यहाँ बैठ के हाँ। ऐसे ऐसे लिखा होगा, जी क्योंकि जो क्रिटिकल संस्करण मिलते हैं जी। उसमें भार्गवों के संस्करण हैं, क्षत्रियों के संस्करण हैं, ब्राह्मणों के संस्करण हैं, और सब हम्म में कहानियों में अलग अलग पक्ष है। हम्म। जिसमें परशुराम भीष्म से हार जाते हैं वो माना जाता है क्षत्रिय पीठ का जोड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, इसी तरह से उसी में कुछ हो उनके जो शिष्यों के सूत और उनकी कहानियां हैं वो जुड़ हाँ जाता है। इतनी हाँ। रामायणें हैं, इतने वृत्तांत हैं, इतने हम्म। प्रसंग हैं। मैंने करीब 108 रामायणें पूरी पढ़ी हैं, अच्छा। ओहो और ओहो। बाकी भी संकलन है मेरे पास बहुत सारे। मतलब मेरे जीवन का बड़ा पार्ट इसमें नष्ट हो गया है। और इन चीजों को जुटाना, इन चीजों को लेके रखना, ये जी सारा कुछ करना, जी इसमें बड़ा वक्त जाता है। लेकिन जी। जनता अगर नहीं समझेगी, जनता खुद नहीं पढ़ेगी, तो हम्म। कुछ नहीं हो सकता। आप कितनी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल लें, वो जाएगी इसी सूक्ष्म वाले व्हाट्सएप वाले ज्ञान पर ही। तो जो आप रेडीमेड काउंटर पर, मिलता है। हाँ, काउंटर ज्ञान पर आप जाओ, आप भी काउंटर ज्ञान दो, आप काउंटर पक्ष तैयार करो, वही उसका एक निदान है। और प्रमाण पर जनता बहुत यकीन करती है। अगर आप पेज दे दें, जी। ये देखो वाल्मीकि रामायण की पेज इतने पर दिया हुआ है, तो शांत हो जाती है। फिर उसकी आस्था आहत होती है, उसका जी मन शांत हो जाता है, आस्था दुखी होती रहती है। जी। जी, कोई प्रश्न है? बहुत अच्छा डिटेल्ड डिस्कशन रहा। एक एक प्रश्न ये भी आया था कि जी, ये बताएं कि रामायण अगर खरीदनी हो तो कहां से खरीदी जाए पढ़ने के लिए? देखिए, रामायण का जो सबसे पॉपुलर संस्करण है वो गीता प्रेस वाला संस्करण है। जी और उसकी वजह मैं बताऊं, जो गीता प्रेस ने भी जो अन्याय किया हुआ है, जी। उस संस्करण को चिम्मन लाल और नंद जी दुलारे वाजपेयी, जी इन दो लोगों ने एडिट किया जी। 1937 में। वो पहला जी संस्करण मेरे पास है, जी और मैंने इस पर पोस्ट भी लिखा जी। कि नंद दुलारे वाजपेयी का नाम भी संस्करण में जाना चाहिए। जी मैंने गीता प्रेस वालों को तो नहीं लिखा, लेकिन पोस्ट लिखी और सैकड़ों बार साझा भी हुई, जी जिसमें पहले संस्करण में नंद दुलारे वाजपेयी और चिम्मन लाल जी का नाम है।
जी जी वो जी। इसलिए महत्वपूर्ण संस्करण है पाठकों के लिए कि बहुत कुछ उसमें शुद्ध है, अर्थ के साथ है, और अनुवाद वाला जो ड्राफ्ट है वही लेना चाहिए। वो पहला वाला ही है जो रिप्रिंट होता रहता है। अच्छा इसके बाद एक काशी का जो राजघराना है जी उनका एक संस्करण है, बहुत अच्छा जी है। जी उसके दो संस्करण है, एक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का संस्करण है और एक सीताराम चतुर्वेदी का संस्करण है। जी वो पढ़ा जा सकता है। एक इंडियन प्रेस का संस्करण है इलाहाबाद का, वो पढ़ा जा सकता है। जी एक बंबई में श्री कृष्ण वेंकटेश्वर प्रेस का संस्करण है, वो पढ़ा जा सकता है। जी लेकिन उसमें ज्वाला प्रसाद जी ने एक अच्छा काम ये किया है, उन्होंने छेपक जो है उनको मार्क कर दिया है जी जी कि जी जी जी। कहानियां बाद में जोड़ी गई, कहानियां बाद में जोड़ी गई, कहानियां बाद में जोड़ी गई। तो ये कुछ अच्छा संस्करण है जी जो पढ़े जाने चाहिए। जी और बहुत लोगों ने, मेरा ख्याल है सैकड़ों संस्करण है जी रामचरितमानस के, तो सैकड़ों संस्करण है। वाल्मीकि रामायण के भी 10-12 कम से कम पॉपुलर हैं। जी उसमें भी गीता प्रेस ने एक, बेईमानी में तो नहीं कहना चाहूंगा, शब्द अच्छा नहीं है, वो जहां जहां पर मांस वगैरह का हाँ जिक्र आता है उसको गूदेदार फल, और हाँ जहां हाँ। मदिरा का जिक्र आता है उसे राजरस, ऐसा अच्छा अनुवाद करते हैं। तो जो अच्छा संस्कृत नहीं जानता है हाँ वो यही मानेगा कि फला पात्र जो है वो गूदेदार फल खा रहा है, हाँ हाँ या फला पात्र जो है वो राजरस पी रहा है। हाँ 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 हाँ। ये अब आप नहीं कर सकते, उनका इंस्टीट्यूट ऐसा ही है। लेकिन जो चौखंबा का संस्करण है, जो ये श्री कृष्ण वेंकटेश्वर प्रेस का संस्करण है, जो नाग पब्लिशिंग का है, या जो इंडियन प्रेस का हिंदी वाला ड्राफ्ट है, जी या आर्यावर्त संस्कृत संस्थान का जो वाल्मीकि रामायण का ड्राफ्ट है, उसमें जी। वो अनुवाद उसी तरह से है जैसा होना चाहिए। अच्छा लेकिन फिर भी गीता प्रेस वाली वाल्मीकि रामायण रखनी चाहिए, वो जी अच्छी है, प्रामाणिक है। जी अनुवाद में थोड़ा बहुत उन लोगों ने किया है, उसका कुछ कर नहीं सकते, वो बदलेंगे भी नहीं। जी। जी तो महाभारत भी जो है गीता प्रेस का ही 8 खंडों में है, संपूर्ण महाभारत जो है उनका 6 खंड में है। 6 खंड में, हाँ। 6 खंड में है, हाँ। तो उनका शायद, वो part ठीक है। उसके हाँ। अलावा बहुत सारे लोगों ने महाभारत छापा है। पुणे भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ने छापा है, हम्म दिल्ली के कुछ एक प्रकाशकों ने छापा है, मेरे पास कुछ, और सातोलेकर जी जो पारडी है हम्म वलसाड़ के पास, उन्होंने एक बड़ा दुर्लभ संस्करण छापा हुआ है। सातोलेकर जी होते थे, उनका एक स्वाध्याय मंडल है, उनका मतलब दुर्लभ किस सेंस में, मतलब? दुर्लभ ये है कि वो बहुत घूम घूम के नहीं बेचते हैं, अच्छा, ठीक है। कम जगहों पर उपलब्ध है। या तो आप पार्टी हम्म जाओ, या मुंबई में पीबीएच पे, पीपुल्स बुक हाउस पे मिलती है, कुछ जगहों पर जी मिलती है। हम्म। और लोगों ने भी, इंडियन प्रेस का एक हिंदी संस्करण मेरे पास है, और एक राम नारायण लाल बेनी माधव होते थे इलाहाबाद के प्रोफेसर, उन्होंने चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा का एक संस्करण छापा था बहुत पहले, जी जी 1932-34 में। जी तो ये चीजें हैं, इनको मैं तो इन पाठकों से बोलूंगा भाई कि लग लगा के इनके नए संस्करण बनवाओ आप लोग। केवल जी। गालियां देते रहते हो, किताब छपती नहीं है। किताब हाँ ओरिजिनल हाँ। पढ़े तो किताब रिप्रिंट हो ना। जी 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 1000 रुपए का टी शर्ट खरीदने संकोच नहीं होता है, लेकिन 800 रुपए की या 900 रुपए की महाभारत खरीदने पर विचार करते हैं लोग। हाँ हाँ तो हाँ। ये तो बेईमानी है समाज के साथ। ये बौद्धिकता जी की तरफ जाना नहीं है, ये विलासिता की तरफ जाना है, कि हमारी नई पीढ़ी 5-5, 10-10 हजार के जूते खरीदती है, लेकिन अपना हाँ पुराना साहित्य नहीं पढ़ती है। जी जी तो ये लोग सवाल उठाने के हकदार नहीं है। जो पढ़ता नहीं हो मुझसे पूछ नहीं सकता है, फिर मेरा जो मन करेगा मैं दिखाऊंगा, हाँ हाँ हाँ। तो बाद और में वो आके मैच करेंगे, वो मैच करेंगे पिछले टीवी सीरियल से कि उसमें ऐसा नहीं था। उज्जवल जी कभी आप मुझसे बात करिए, मैंने बी.आर. चोपड़ा के जी लाइसेंस पर 4 दिन बोल सकता हूँ, उन्होंने कहाँ कहाँ क्या छूट लिया है। वो बिल्कुल, हम एकदम एक बिल्कुल एक वो एक एकदम पूरा ओरिजिनल सेशन इसी नहीं। पर रखेंगे। रामानंद सागर की रामायण एकदम ओरिजिनल नहीं है, जी कॉम्बिनेशन है, जोड़ के बनाया हुआ है, हाँ। पात्रों में छूट है, कथानकों हम्म में बदलाव है, हम्म और वैल्यू एडिशन है। कई बार बहुत अच्छा संस्करण है। हम्म एक बहुत आधा मिनट आपका सिर्फ मैं लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अ, सागर जी वाले रामायण की बात कर रहा हूँ, जो जिससे मैं बहुत मुतासिर रहा हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है। जी लक्ष्मण रेखा खिंचा के लक्ष्मण चले गए हैं, रावण आता है
और वो सीता को आवाज देता है, सीता मैया आती हैं। दर्शकों के लिए मैं मैया कहूंगा, वो लोग खुश रहेंगे। जी हालांकि मैं सीता जी कहता हूँ, सीता जी आती हैं। फिर रावण बोलता है कि मुझे भिक्षा दे। सीता अंदर जाती है तो अटेम्प्ट करता है अंदर जाने का, नहीं जा पाता है। फिर वो झोपड़ी के सामने, झोपड़ी की तरफ पीठ करके बैठ जाता है। यहाँ से जी। सागर आर्ट का कंट्रीब्यूशन शुरू होता है और यहाँ से अच्छा। सिनेमा इन्वॉल्व होता है। हाँ। अब आप बताइए कि उसने झोपड़ी की तरफ पीठ क्यों किया? हाँ 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 हाँ। क्योंकि सीता भीख देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके उसके सामने आएंगी। यस। हाँ हाँ हाँ। अगर वो झोपड़ी की तरफ मुंह करके खड़ा हो तो सीता लक्ष्मण रेखा की साइड में होगी। अभी रावण लक्ष्मण रेखा और सीता के बीच में है, तो सीता को रोका जा सकता है। अब इस बारीकी पे दर्शक तो जाएंगे नहीं जी। लेकिन सागर आर्ट्स में सागर साहब ने कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन जो दिया है हाँ। उस पर भी बात करेंगे अभी। जी जी। एक चर्चा इसी पर रखेंगे कि कितने कितने सच्चे हैं बी आर चोपड़ा के महाभारत और रामानंद सागर जी की रामायण। इतना ही नहीं, जो मृत्युंजय नाम का उपन्यास है जी शिवाजी सावंत का, जी मैं बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूँ कि ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। जी। कैरेक्टर्स की हत्या करते हैं, फिर पाठक उनको पढ़ लेता है और उनको सच मानने लगता है। हाँ उसके बाद कोई फिल्म मेकर उस पर काम कर देता है तो फिर लोग गाली देने लगते हैं। जी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे उदाहरण के लिए द्रौपदी और कर्ण के बीच में अफेयर दिखाने की जो भी कोशिश है जी वो भ्रष्ट करना है। जी। जिस महिला ने बोला कि मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूंगा, वो बड़ी क्लियर है, वो वर्ण व्यवस्था में यकीन रखती है। जी ब्राह्मण मेरा पति चलेगा, जी। लेकिन सूत पुत्र सारथी नहीं चलेगा, वो क्लियर है। उसको कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि हेरा उसी तरह का है, मैं नहीं जाती इसके साथ। अब ये उसका अधिकार है और उसको मानना पड़ा, कर्ण को भी मानना पड़ा, समाज को भी मानना पड़ा। लेकिन जब रावण धनुष तोड़ने उठा तब तो सीता ने हाथ जोड़ के नहीं रोका। हाँ हाँ। तो ये पेच समझना होगा कि रावण राक्षस था या ब्राह्मण था। वो क्या था? नहीं तो स्वयंवर में क्यों आता? बाणासुर क्यों आके बैठा हुआ है? तो असुर है। क्या केवल एंटरटेन के लिए बुलाए गए थे या जीत लेते तो ले भी जाते? बड़े सारे जी प्रसंग। बिल्कुल। मुझे लगता है इस पर एक अलग से सेशन रखना पड़ेगा जिसमें आप बहुत सारी बातें बोल सकते हैं और फिर वहां से एक नई बहस शुरू होगी कि अब जो दिखाया गलत दिखाया हम उसको कैसे आधार मानते रहे अभी तक। जी जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी। रवि जी जी। आपका भी। आज हमने दर्शकों के साथ 1 घंटा लंबा अपना सेशन रखा और मुझे पूरा यकीन है कि दर्शकों ने आज बहुत सी ऐसी बातें आपसे जानी हैं जिन्हें वो अब तक कुछ और समझते थे, अब आज के बाद कुछ और समझेंगे। और ऐसा ही एक सेशन मुझे आपके साथ और करना है। आपने करेंगे। जो नई पुस्तकें लिखी हैं उन पर भी बात करेंगे, उसमें ऐसा क्या है जो हमारे दर्शकों को नया मिलेगा जो उन्होंने जी। कहीं और नहीं पढ़ा है। बिल्कुल इस पर हाँ, एक चर्चा रखते हैं और बिल्कुल। मुझे इस पर भी मैं प्रतीक्षा चाहूंगा कि रहेगी। बात करूं, अयोध्या जी। में काल पुरुष पर भी। अयोध्या में काल पुरुष। जी जी, और इस पर भी, ये जो महाभारत यथार्थ कथा है, महाभारत यथार्थ कथा। और रवि भाई को हम साथ में रखेंगे, आप दोनों को। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्ते।